हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो 29 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है। उसके लिए मैंने 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न वो लेकर आया हूं आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और इन क्वेश्चन को समझ लेंगे। ट्रस्ट में ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो क्लास 10th साइंस में अगर बायोलॉजी में इतना पढ़ लेंगे जितना मैं बताने वाला हूँ तो इससे बाहर कुछ भी परीक्षा में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि समझ पाएं आप कि बायोलॉजी में कौन से क्वेश्चन बनेंगे। आपको 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताए जाएंगे और 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताए जाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे और उन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो क्या है। आप बताएंगे इसमें से कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप जानते थे पहले से और कितने क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते थे। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। ए नंबर 20, बी नंबर 28, सी नंबर 24 और डी नंबर 32। तो मनुष्य में दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर हम देखेंगे। पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है ये आपको बताना है। ए नंबर पित्ताशय में, बी नंबर यकृत में, सी नंबर अग्नाशय में, डी नंबर अमाशय में। तो पित्त रस का स्राव यकृत में होता है। आप सभी जानते होंगे कि जो पित्त रस का स्राव होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है। मानव जो है उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ तक होता है? ए नंबर कोशिका में, बी नंबर श्वास नली में, सी नंबर कंठ में और डी नंबर ब्रोंकाई में। तो मानव में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कोशिका के द्वारा होता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम देखेंगे। मूत्र निर्माण होता है। ए नंबर वृक्क में, बी नंबर प्लीहा में और सी नंबर यकृत में और डी नंबर हृदय में। तो मूत्र का निर्माण किसमें होता है? वृक्क में होता है। किसमें होता है बेटा? वृक्क में होता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? ए नंबर बाह्य दल, बी नंबर बीजांड, सी नंबर अंडाशय और डी नंबर परागकण। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए नंबर अंडाशय, बी नंबर शुक्रवाहिका, सी नंबर गर्भाशय और डी नंबर डिंबवाहिनी। तो निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बी नंबर शुक्रवाहिका जो है वो जनन अंग मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है क्योंकि शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप जो है वो शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? ए नंबर स्मॉल टी, बी नंबर स्मॉल टी कैपिटल टी, सी नंबर कैपिटल टी स्मॉल टी और डी नंबर कैपिटल आर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर जो है वो क्या है? शुद्ध जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर क्या है? सही ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ए नंबर 42 है, बी नंबर 46 है, सी नंबर 44 है और डी नंबर 48 है। तो मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ए नंबर XY, बी नंबर XX और सी नंबर, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे XX रहेगा और यहाँ पे देखें सी नंबर YXX और डी नंबर X और यहाँ पे बी नंबर Y। तो आपको बताना है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र X और Y होता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक सामान्यता है? विकासीय जो दृष्टिकोण है उसमें क्या है? उससे हमारी किससे अधिक सामान्यता है? ए नंबर चीन के विद्यार्थी से, बी नंबर चमगादड़ से, सी नंबर मकड़ी से और डी नंबर चिंपैंजी से। तो चीन के विद्यार्थी से, क्योंकि चीन का विद्यार्थी जिस तरीके का है उसी तरीके के हम भी हैं। ठीक है। तो विकासीय दृष्टिकोण से जो हमारी समानता है, अधिक समानता है वो चीन के विद्यार्थी से। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब आइए हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन कौन है इसको आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण क्या है? उदाहरण देकर संक्षेप में समझाएंगे। आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के बारे में आपको जानकारी जो है वो देनी है कि स्वपोषी पोषण जो है वो क्या है। ठीक है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? अमाशय किसे कहते हैं और इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। अमाशय के बारे में आपको जानकारी देना है कि अमाशय किसे कहते हैं और इनके 3 प्रमुख जो मुख्य कार्य हैं उनके बारे में आपको बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है?
स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर लिखना है आपको। इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर होगी। ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर लिखने को या परिभाषा लिखने को आ सकता है। चौथा क्वेश्चन क्या है, मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने को आ सकता है, चित्र बनाने को आ सकता है, तो चित्र बनाना सीख लेंगे मानव पाचन तंत्र का, ठीक है। उस पे पाचन क्रिया का वर्णन भी करने को आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, चित्र भी बनाएंगे, साथ में पाचन क्रिया का वर्णन भी करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया को समझाइए। आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखिए। श्वसन क्रिया को समझाइए, आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में आपको अंतर बताना है। तो ये पांचवा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, श्वसन क्रिया को समझाएंगे, साथ में आक्सीय तथा अनाक्सीय क्रिया में श्वसन में अंतर बताएंगे। 6 नंबर है, हीमोग्लोबिन क्या है या कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। हीमोग्लोबिन क्या है, वास्तव में आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन के बारे में लिखना है और यह कहाँ पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वह श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है, किस प्रकार ये भूमिका अपनी निभाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखें। आप क्या करेंगे, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है। फिर 8वां क्वेश्चन है, रुधिर तथा लसिका में आपको अंतर बताना है कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन है, धमनी तथा सिरा में अंतर आप बताएंगे। धमनी और सिरा में अंतर या धमनी या सिरा की परिभाषा पूछी जा सकती है आपके बोर्ड परीक्षा में। फिर 10वां क्वेश्चन है, विसरण तथा परासरण में अंतर बताना है। विसरण और परासरण में अंतर बताएंगे। तो ये 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, क्वेश्चन थे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे, जिन्हें आप तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आपने अभी तक कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के जो छात्रों की तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।